मसाइब और उसके बाद ताबूत का इस्तकबाल करना। दो रोया खड़े हो ना, किसी ने अभी ताबूत अपने हाथों को ताबूत से मस करने के लिए, खुदा तुम्हें सलामत रखे। इस्तकबाल ताबूत में खड़े हो और आंखों में आंसू है। किसका जनाजा आ रहा है? सुनो आज़ादारों, तो दो जुमले। ये कौन? जब हुसैन करबला की शहादतों के लिए आमादा हो गए, अब एहसास सुनो। ज़ैनब अपने माजाए के साथ एक एक कदम कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अजब नहीं भाई से बहन की गुफ्तगू हुई हो। ज़ैनब, तुम्हें पता है करबला में बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। ठहर जाओ अज़ादारों, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। भैया, जिस फातिमा की आगोश में तुम पले हो ना, उसी फातिमा की गोद में ज़ैनब भी पली है। मेरे माजाए, मैं भी कुर्बानियां दूंगी। और अजब नहीं, ज़ैनब ने कहा हो, मेरे माजाए, करबला में अगर तुम अपने भाई कुर्बान करोगे ना, तो ज़ैनब भी अपने भाइयों को कुर्बान करेगी। मगर जानते हो, तुम्हारी कुर्बानी में, ज़ैनब की कुर्बानी में एक फर्क ये होगा कि तुम अब्बास जैसा भाई कुर्बान करोगे, मगर हुसैन जैसा भाई तुम कुर्बान न करोगे। ये ज़ैनब अपना अब्बास जैसा भाई भी और हुसैन जैसा भाई भी कुर्बान करेगी। तो दो जुमले अज़ादारों। ज़ैनब कुर्बानियां दोगी? हाँ मेरे भैया, मैं कुर्बानी दूंगी। मेरे हुसैन, अगर करबला में तुम्हारे अकबर और असगर मारे जाएंगे ना, तो जुमला सुन लो, तुम्हारे करबला में अकबर और असगर मारे जाएंगे ना, तो ज़ैनब भी अपने दो बेटों को कुर्बान करेगी। ज़ैनब भी अपने ओनो मोहम्मद को कुर्बान करेगी। साहिबाने औलाद, जुमला सुनो, ज़ैनब भी अपने बच्चों को कुर्बान करेगी। मगर मेरे माजाए, ज़ैनब की कुर्बानी में और तुम्हारी कुर्बानी में फर्क ये होगा कि जब तुम्हारे अकबर और असगर मारे जाएंगे, तो उसके बाद तुम्हारा नाम लेने वाला सैयदे सज्जाद, तुझसे उस तुम्हारी नस्ल बाकी रहेगी। मगर जब मेरे ओनो मोहम्मद करबला में मारे जाएंगे, ए मेरे माजाए, फिर मुझे कोई माँ कह के बुलाने वाला न होगा। लोग करबला में ज़ैनब गरीब हो गई, बच्चों के जनाजे आए। अरे बच्चों के जनाजे पे माँ ने हाथ रखा, सर सजदे माबूद में रखा। ए परवरदिगार, ज़ैनब से कुर्बानी कबूल कर ले। रोज़े आशूर था, हर सिमत बपा था महशर, और एक माँ की सदा थी कि कहाँ हो दिलबर। आए मेरे ओनो मोहम्मद आओ, आए मेरे ओनो मोहम्मद आओ, आओ जी भर के तुम्हें प्यार करूं। आए मेरे ओनो अपने हाथों से मैं तैयार करूं, अपने हाथों से मैं तैयार करूं। मेरे ओनो मातम मेरे ओनो मोहम्मद। और जब वहां उसने दो खाली बिस्तरों को देखा, दो मुसल्लों को देखा, तो वहां माँ की ममता तड़प गई। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।
उस ताबूत का इस्तकबाल करना है कि जो यतीम हसन है, 13 बरस का हुसैन का वो यतीम, हसन का वो यतीम, तारीख कहती है कि आए हुसैन के पास, चचा मरने की रजा दे दीजिए। हुसैन ने कहा कासिम तुम मेरे भैया की निशानी है। वापस गए, खेमे में बैठे हुए सर को सानों पे रखे हुए गिरिया कर रहे थे। माँ आई, मेरे लाल अब तक मक्तल न गए? अम्मा कई बार चचा के पास गया हूं। चचा इजाजत नहीं देते। मां ने बेटे को उठाने के लिए बाजू पे हाथ रखा, वो बाजू पे कुछ महसूस कर लिया। मां ने कहा मेरे लाल जरा बंदे आस्तीन तो खोलो। आस्तीन खोली, बंदे आस्तीन खोला गया, आस्तीन ऊपर चढ़ाई, बाजू पे एक तावीज बंधा था, उसे खोला मां ने और एक मर्तबा बेटे को दिया। बेटा लो, अब तुम्हें चचा रोकेंगे नहीं। अम्मा क्या हुआ? मेरे लाल जब तुम्हारा बाबा रुखसत हुआ था ना, उस वक्त तुम 3 बरस के थे। हसन ने ये तावीज लिख के दिया था, कहा था फरवा जब कोई मुश्किल वक्त आए तो इस तावीज को खोल के देखना। अब आले मोहम्मद पे इससे बड़ी मुश्किल का वक्त कौन सा होगा? ए मेरे लाल अब जो मैंने तावीज खोली ना तो देखो तुम्हारे बाबा की तहरीर तुम्हारे चचा के नाम पे है। ए हुसैन, कासिम को इजाजत दे दो। जज़ाकल्लाह। तावीज ली, लेके भाई की खिदमत में, भाई की तहरीर, भतीजा दौड़ता हुआ आया, मुस्कुराता हुआ, चचा अब आप हमें नहीं रोकेंगे। इतना सुनना था। हुसैन कहते कासिम ये मुस्कुराने का कौन सा वक्त है? क्यों मुस्कुरा रहे हो और क्यों इतने एतबार से कह रहे हो मुझे नहीं रोकेंगे? का इसलिए कि आपके भैया की तहरीर लाया हूं। लो अज़ादारों, कयामत आ गई। आलमे गुर्बत में भाई का नाम सुना, मदीना याद आ गया। कभी दोषे रसूल, कभी आगोशे बतूल। अरे माया भाई याद आया। एक मर्तबा मदीने का रुकिया। ए भैया बकी में सो रहे हो, हुसैन करबला में गरीब हो गया। हुसैन करबला में गरीब हो गया। तावीज को देखा, आंखों से लगाया, कासिम को करीब बुलाया। अज़ादारों, सर पे हसन का मामा रखा, दोष पे रिदा डाली। कासिम को रुखसत कर रहे थे, कासिम को रुखसत कर रहे थे। मक्तल एक जुमला कहता है कि भतीजे को तैयार करके चचा भतीजे गले लग के इतना रोए। मक्तल का जुमला सुनो जवानों। फगोशया, कासिम को भी कश आ गया, हुसैन को भी कश आ गया। सुन लिया आपने जुमला। जब कासिम आए, पीछे पीछे फरवा, जनाबे ज़ैनब। ये मंजर ज़ैनब और फरवा के सामने है कि दोनों चचा भतीजे इतना लिपट के रोए कि दोनों गश खा गए। नहीं बात कयामत के मसाइब मैंने पढ़ दिए। अज़ादारों सच बताओ, अगर तुम्हारे घर में कोई बेहोश हो जाए तो क्या होता है? पहले दौड़ के पानी लाया जाता है। अरे कासिम भी बेहोश, हुसैन भी बेहोश, ज़ैनब क्या करे? खैमे में पानी नहीं है। ए मेरे माजा, तेरी ज़ैनब गरीब है। कासिम है कासिम, मेरे दिल के टुकड़े कासिम, और तेरे टुकड़े मैं कैसे लाऊं? मेरे दिल के टुकड़े कासिम, तेरे टुकड़े मैं कैसे लाऊं? मेरे दिल के टुकड़े कासिम, तेरे टुकड़े मैं कैसे लाऊं? तेरी माँ दरे खैमा पर क्या जाके उसे बताऊं? तेरे टुकड़े मैं कैसे लाऊं? मेरे दिल के टुकड़े कासिम, मेरे दिल के टुकड़े कासिम, मेरे दिल के टुकड़े कासिम, तेरे टुकड़े
कैसे लाऊं दिल के टुकड़े। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारो, अब्बाबुल हवाइज गाजी अब्बास के अलम की ज़ियारत करनी है और गाजी के ज़ुलजनाह की ज़ियारत होगी। अज़ादारो, गाजी अब्बास का मातम करना है। खुदा इन हाथों को सलामत रखे। उन कटे हुए हाथों के सदक़े में जो अहले हरम की तिश्नगी पे निसार हो गए। मैं करबला आशूर का मंजर नहीं पढ़ूंगा, अरबईन गुजरा है। भाई एक मंजर सुनो अज़ादारो, ज़ैनब करबला आई, ऐसी गरीब बहन, खुदा न करे को कोई बहन 1 साल के बाद अपने चाहने वालों का चेहलो मनाए। सुनोगे अज़ादारो रिवायत, ज़ैनब जब करबला आई है ना, हुसैन की कब्र पे ज़ैनब मातम कर चुकी। जानते हो ना, मख्तल ने लिखा है कि जब हमारी करबला में पहुंची है तो ज़ैनब ने हमारी रुकने का इंतजार नहीं किया। ज़ैनब हमारी से गिर पड़ी, ज़ैनब हमारी से गिर पड़ी। मगर ए अज़ादारो, दस्ते अदब जोड़ के कहूं, बीबी आप हमारी से गिरी, हाथ तो थे ना इसी करबला में कल आपका पास। ज़ैनब हमारी से गिरी। मक्तल कहता है कि अब हुसैन की कब्र की तरफ बढ़ी। कैसे जानते हो अज़ादारो? मक्तल ने लिखा है जैसे 6 महीने का बच्चा घुटनी और चलता है ना, वैसे हुसैन की कब्र पे आई। और जब हुसैन की कब्र पे मातम कर चुकी ज़ैनब, जुमला सुनो अज़ादारो, तो एक मरतबा सैयद सज्जाद अब हमें अब्बास की कब्र पे ले चलो। सुन लिया आपने जुमला? अरे ये एहसास रोने के लिए काफी है कि ज़ैनब अब्बास की कब्र पे जा रही है। लुटने के बाद ज़ैनब अब्बास की कब्र पे जा रही है। ए भैया, ए मेरे लाल सैयद सज्जाद, मुझे गाजी की कब्र पे ले चलो। 2 जुमले सुन लें अज़ादारो, पुरसा देना है, एहसास करें। मुझे गाजी की कब्र पे लेके चलो। आगे आगे सैयद सज्जाद, पीछे पीछे तमाम बीबियां, जनाबे ज़ैनब साथ साथ गाजी की कब्र पे पहुंची, तराई पे पहुंची। जब तराई पे तो सैयद सज्जाद ने आवाज दी, या अम्मती हाजा कब्रो अम्मे अल अब्बास। ए फूफी अम्मा, ये मेरे चचा अब्बास की कब्र है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक सवाल करूं, ये बताइए आपका दिल क्या कह रहा है? ज़ैनब तड़पी होगी ना, ज़ैनब रोई होगी ना, ज़ैनब चिल्लाई होगी ना, ज़ैनब ने फरियाद की होगी ना, ज़ैनब ने शामो कूफा के मसाइब पढ़े होंगे ना, मुंह पे तमाचे मारे होंगे ना। यही तो एहसास कह रहा है। मगर मक्तल कहता नहीं। जैसे ही सैयद सज्जाद ने कहा, ए पुपी अम्मा, ये मेरे चचा अब्बास की कब्र है, ज़ैनब ने एक मरतबा सैयद सज्जाद को देखा, कब्र को देखा, सैयद सज्जाद को देखा, कब्र अब्बास को देखा, और एक मरतबा कहा, ए मेरे लाल, ये तो किसी बच्चे की कब्र मालूम होती है। मेरा भैया बड़ा कदावर था। ए पुपी अम्मा, जब मेरा बाबा अलम लेके गया, जालिमों ने मेरे चचा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने अपने चचा के टुकड़े समेट के ये कब्र बनाई। तेरे जाते ही तेरे भाई की कमर टूट गई। आए मेरे शेर, तेरे जाते ही
भाई की कमर टूट गई। तेरी दरिया से सदा ही, तेरी दरिया से सदा आते ही तेरे भाई की कमर टूट गई। ऐ मेरे शेर तेरे जाते ही तेरे भाई की कमर टूट गई। जो थी जीने की तलब दिल से वो कब की गई। जो थी जीने की तलब दिल से वो कब की गई। हाय जाते ही तेरे आंसू ज़ैनब की गई। तेरी दरिया से सदा ही तेरे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जवानों, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अकबर के ताबूत की ज़ियारत करनी है। ये मेरी माएँ बहनें जो आई हैं, मेरे अल्लाह, अगर इनका कोई भाई परदेश में है तो अल्लाह उसे सलामत रखे। किसी का भाई सुहरा की तरीके से बिछड़े नहीं। बाज़ादारों, एक मंजर मजलिस कर रहा, खत्म कर दूंगा। जब अली अकबर को मक्तल में नेज़ा लगा, सीने से खून जारी हुआ, अली अकबर घोड़े पे अपनी बाहें डाल के लेट गए। अली अकबर को घोड़े ने चाहा कि खैमे लेता आए, मगर जानते हो क्या हुआ? घोड़ा अली अकबर का खैमे के बजाय जालिमों की तरफ बढ़ा। दो रोया खड़े हो ताबूत चूमने के लिए, जानते हो जालिम दो रोया खड़े हुए। जालिमों ने क्या किया? बीच से अली अकबर गुजरे, दोनों तरफ से तलवारें चल रही थी। जुमला है मक्तल का, फ़क़तलूहु बिस्सुयूफ़ फ़सारा इरबन इरबा। अली अकबर को इतनी तलवार पड़ी कि अली अकबर का जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया। ये जुमला सुन लिया, रिवायत का जुमला सुनो। मक्तल में सुनते हो ना कि हुसैन जब अली अकबर का लाशा लेके चले तो बार बार रखते थे, बार बार उठाते थे। हर एक ने यही कहा, वजह ये थी कि बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा, बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा। लेकिन अज़ादारों, जब मक्तल में मैंने ये जुमला पढ़ा ना कि फ़क़तलूहु बिस्सुयूफ़ फ़सारा इरबन इरबा, अली अकबर को इतनी तलवारें लगी कि अली अकबर का जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया, तो मैंने सोचा कि नहीं, हुसैन ज़ईफ़ी की वजह से लाश रख नहीं रहे थे। कभी हाथ गिर जाता था, हुसैन बैठते थे, कभी जिस्म का कोई दूसरा टुकड़ा। हुसैन ने आवाज़ दी, बली हाशिम के बच्चों, जवान का लाशा बूढ़ा मेरे बाबा चले आओ, मेरे बाबा चले आओ। अज़ादारों, जब ये बूढ़ा बाप अपने बेटे के करीब पहुंचा, लिए पर कहते हैं, बोले अकबर मुझे तकलीफ बड़ी है बाबा। बोले अकबर मुझे तकलीफ बड़ी। ने पुकारा मुझको, ऐसा लगता है कि सुगरा ने पुकारा मुझको। एक आवाज
इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज़ादारान इमाम मज़लूम, अब उस 6 महीने के बच्चे के गहवारे की ज़ियारत है। बहुत वक्त नहीं है, सिर्फ एक जुमला कह रहा हूँ, बर्दाश्त कर सको तो कर लेना। मेरी माएँ बहनें जिनकी आगोश में बच्चे हैं, परवरदिगार तुझे रसूल का वास्ता उन्हें सलामत रख, उन्हें अली असगर का आज़ादार बना। माएँ अपने बच्चों की कैफियत को हर हाल में महसूस कर लेती हैं। जानते हो करबला में अली असगर की प्यास का आलम क्या था? मक्तल कहता है कि सुबह से कई मर्तबा रबाब अली असगर के झूले के करीब गई और जब बेटे को देख के महसूस न कर सकी तो माँ ने बच्चे की नब्ज पे हाथ रख के देखा, मेरा बच्चा जिंदा है या मेरा बच्चा मारा गया, मेरा बच्चा दुनिया से चला गया। जज़ाकल्लाह ज़ादारो, जज़ाकल्लाह। इतना निढाल था अली असगर। हुसैन ने करबला में किसी की लाश दफन नहीं की है। आज़ादारों, तन्हा एक अली असगर है जिसको हुसैन ने करबला में दफन किया है। मैं सोच रहा था आखिर क्या वजह है। मुख्तलिफ उसकी इल्लतें लिखी गई। किसी ने लिखा हुसैन ने अली असगर को यह सोच के दफन कर दिया कि करबला के बाद सबके जिस्म पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। ये मेरा बच्चा 6 महीने का है, इस फूल जैसे जिस्म पे घोड़े न दौड़ाए जाए, इसलिए हुसैन ने दफन कर दिया। किसी ने लिखा कि हुसैन ने अली असगर को इसलिए दफन किया कि हुसैन जानते थे कि शहादत के बाद सबके सर काट के नोके नेज़ा पे बुलंद किए जाएंगे। ये 6 महीने के बच्चे का सर करबला की तपती हुई धूप, इसमें इस बच्चे का सर नोके नेज़ा पे न बुलंद किया जाए, इसलिए हुसैन ने दफन कर दिया। मैं सोचता रहा कि आखिर क्या कोई और इल्लत हो सकती है। एक एहसास मेरे दिल में आया कि नहीं, शायद हुसैन ने यह सोच के अली असगर को दफन कर दिया कि जब हम सब यहाँ पे शहीद कर दिए जाएंगे तो सबको शहीद करने के बाद बीवियों को असीर कर लिया जाएगा, काफिला असीर करके करबला से कूफा चला जाएगा, फिर यहाँ शोहदा की कब्र, शोहदा की लाशें जमीने करबला पे पड़ी रहेंगी। उस वक्त मेरी पहलू शिकस्ता माँ आएगी और इन लाशों की हिफाजत करेगी। ये सोच के अली असगर की लाश दफन कर दी कि कहीं फातिमा को अली असगर का लाशा देख के मोहसिन की याद ना जाए। अरे मदीना, अरे फातिमा देख के अपना मोहसिन याद न करे, इसलिए हुसैन ने अली असगर को दफन कर दिया, मगर जालिमों से देखा न गया। हर तरफ फौज सितमगार, अकेले हैं हुसैन, कोई मोहनिस है न गमखार, अकेले हैं हुसैन। अरे गाड़ कर असग़र पेशीर को रोना अपनी तन्हाई पे शबीर को रोना नन्ही तुरबत अली असग़र
की बना कर रोए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारो, क्या भी मसाइब की ज़रूरत है? ये एहसास खुद रुलाएगा। करबला में जिसने हर एक का लाशा उठाया है, सिर्फ 2 ही तो लाशें थे जो करबला में उठाए नहीं गए। एक वसीयत की बुनियाद पे, एक गुर्बत की बुनियाद पे। अब्बास का लाशा अब्बास की वसीयत की बुनियाद पे नहीं उठा, मगर जुमला कहूं, हुसैन का लाशा हुसैन की गुर्बत की बुनियाद पे नहीं उठा। जानते हो अज़ादारो, करबला में कोई ऐसा शहीद नहीं है जिसको हुसैन ने सांसें चलते हुए उसकी गर्दन पे खंजर चलने दिया हो। महसूस कर लोगे तो रोने के लिए काफी होगा। करबला में कोई शहीद ऐसा न था कि जिसकी सांसें चलती रही हो और उसकी गर्दन काटी गई हो। अरे तन्हा गरीबे ज़हरा था जिसकी सांसें चल रही थी, सिमर का खंजर चल रहा था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह ज़ादारो। जुलजना भी है, ताबूत भी है। 2 जुमले सुन लो, मजलिस खत्म कर रहा हूं। हुसैन की गुर्बत का मातम करना है। अज़ादारो, ये इसपे बावफा, इसकी वफादारी सुनोगे। करबला के मक्तल में तारीखों ने लिखा है कि हुसैन जुलजना पे डगमगा रहे थे, कभी दाएं जानिब कभी बाएं जानिब। एहसास किया करो, मसाइब पढ़ने की चीज नहीं है। कभी हुसैन दाहिनी जानिब झुकते थे, कभी बाएं जानिब। मैं सोच रहा था, जिसके जिस्म में इतने जख्म थे, उस हुसैन को तो घोड़े से गिर जाना चाहिए था ना। ये हुसैन कभी दाएं जानिब क्यों झुकते हैं, कभी बाएं जानिब क्यों झुकते हैं। मैं सोच रहा था, एक एहसास दिल में पैदा हुआ, शायद वजह ये हो कि जब हुसैन दाहिनी जानिब गिरना चाहते हो ना, एक पहलू शिकस्ता माँ कहती, आ मेरे लाल, मेरी आगोश में आ जा। हुसैन ने सोचा ये तीरों भरा बदल लेके उस माँ की आगोश में कैसे जाऊं जिसका पहलू पहले ही से शिकस्ता। हुसैन ने खुद को संभाला, इस मंजिल को जुलजनान ने समझ लिया। जानते हो मक्तल क्या कहता है? मक्तल कहता है, एक मर्तबा जुलजनान ने अपने कदम तोड़े जमीन करबला पे, और एक मर्तबा हुसैन ने करवट ली, हुसैन का लाशा तीरों पे मुअल्लक हुआ। मक्तल सुना करते हो, मैं सवाल करना चाहता हूं, ए अस्पे बावफा इतना बता दे, तुझे ये ख्याल कैसे पैदा हुआ कि हुसैन के लिए तूने जो अमल अंजाम दिया, अब्बास घोड़े से गिरे, तूने ये अमल अंजाम न दिया, अकबर घोड़े से गिरे, तूने अपने कदम न तोड़े। अजब नहीं जुलजना गए, अब्बास के सिर्फ सर पे चोट लगी थी, अब्बास की बस आंखों में तीर था, अली अकबर के सिर्फ सीने में नेज़ा था, मगर हुसैन अगर पुश्ते फरस से गिरते जिसके बदन में इतने तीर थे, अरे उसके जिस्म का क्या हाल होता। दो जुमले, अब जो आइंदा बरस जिंदा रहेगा उसे मातम करना नसीब होगा। इन मिसरों को आखिरी अय्याम में पढ़ा करो।
बचे तो अगले बरस हम हैं, और ये गम फिर है जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिरा है। हुसैन जमीन करबला, हुसैन का जिस्मों पे मुअल्लक है। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। जवानो मक्तल ने लिखा हुसैन का जिस्म था। हुसैन के दर्द का एहसास करोगे, अपने घरों में महसूस करना, जाके देखना। किसी वजनी शय को किसी नोकीली शय पे रख दो, फिर क्या होता है, धीरे वो नोकी जिस्म जाती है। क्या सुन रहे हो, उनके जिस्म में हुसैन जिस्म बला रहा है। खत्म कर हुसैन के को आखिरी मंजिल हुसैन के इस दर्द जुलजना ने महसूस कर लिया। मक्तल कहता है जुलजना आगे बढ़ा, हुसैन से तीरों को खींच खींच के अपने निकाला। जुलजना अपने दांतों से हुसैन के जिस्म से तीर निकाल रहा था। अस्पे बाबा से पूछूं, ये जुलजना तुझे ये एहसास कैसे हो गया कि हुसैन के जिस्म से तुझे तीर निकालना चाहिए? अजब नहीं जुलजना कहे, सुबह से हुसैन के साथ हूं, मैंने देखा अकबर के कलेजे से पर्ची हुसैन ने निकाली, अब्बास की आंखों से तीर हुसैन ने निकाला, अली असगर के गले से तीर हुसैन ने निकाला। अरे अब कौन है तो गरीब ज़हरा के जिस्म से तीर निकाले? जुमला सुन लो, जुमले पे सुबह से सबके जिस्म से तीर बर्छी हुसैन ने निकाली। अब कौन है जो गरीब ज़हरा के जिस्म से तीर निकाले? मैंने सोचा कहीं खैमे से ज़ैनब ना आ जाए, ला मेरे मां जाए, तेरा तीर ज़ैनब निकाले। ला दादारो उसी गरीब का ताबूत है, वाह गुरबता। जब भी करबो बला से हवाती एक दुखियारी माए बेकस हुसैन, हाय बेकस हुसैन, हाय बेकस हुसैन। तीर कैसे चले पत्थर चला, तीर कैसे चले कैसे पत्थर चला। मैंने देखा है जब तुझ पे खंजर चला, ऐ शहीद जफा हुआ। मैंने देखा है हर जुल्म होता हुआ, अरे कैसे तीरों पे था जिस्म रखा हुआ। हुसैन हाय बेकस हुसैन, हाय बेकस हुसैन। अरे मैं तो माँ हूँ तेरे साथ थी हर घड़ी, ऐ शहीद जफा ऐ मेरे दिल के चैन।
बेकस हुसैन, हाय बेकस हुसैन। मातमी संगत मुमरा के नौजवानों से गुजारिश है कि मेंबर के करीब आ जाए। मातमी संगत मुमरा के मेंबरान से गुजारिश है कि मेंबर के करीब आ जाए और सीना दरी शुरू करें।